Assalamu alaikum dear students. Now we have another topic abiotic factors. उसमें और एक है that is soil. The most important soil. तो mainly four abiotic factors we have to discuss. There was first the temperature, second was the water, third was the light, and there is the last one that is soil. And soil, you know, it is the upper humus containing withered humus containing. It is the soil is the upper weathered, that means जिसमें weathering हो गई हो, humus containing part of Earth's surface. So soil is the upper weathered humus containing part of the Earth's surface which sustains the terrestrial plant life. Plant life. तो सॉइल हम कहते हैं दैट इज द पार्ट ऑफ द अर्थ विच सपोर्ट्स द वेजिटेशन. जो प्लांट्स को सपोर्ट करेगा उसको हम बोलते हैं सॉइल. तो द साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ सॉइल, इट इज कॉल्ड एज पेडोलॉजी और उसको बोलते हैं हम पेडोलॉजी और एडिफोलॉजी और इडेफोलॉजी. दिस इज स्टडी ऑफ सॉइल. पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी उसको बोलते हैं. नाउ द नेचर and properties of soil in different places. Nature and properties of soil जो है, nature and properties of soil in different places, they vary significantly. You know it, very significantly. कि एक जगह से दूसरी जगह जो सॉइल होती है वो डिफरेंट होती है इन कंपोजिशन, इन सॉइल दिस वाटर कंटेंट होल्डिंग और एनी अदर प्रॉपर्टीज जो हैं वो वेरी होती हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एंड इट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स. तो ये किस पर दारमदार है इसका कि सॉइल प्रॉपर्टी कैसी होगी. इट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स. तो उसमें आता है देयर इज क्लाइमेट, एक जगह का क्लाइमेट कैसा होगा. दूसरा वेदरिंग प्रोसेस, वहां पर वेदरिंग प्रोसेस दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स कैसे होता है, वेदरिंग प्रोसेस कैसे होती है. और उसमें है वेदर सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री. दूसरा कि अगर सॉइल वहां पर बनती है, अगर वहां पर वेदरिंग होती है, क्लाइमेट है, वेदरिंग वहां पर होती है, वेदरिंग के बाद वो सॉइल दूसरी जगह जाती है या वहीं रहती है. या हम कहेंगे कि बेटा अगर कहीं पर जो सॉइल है वो वहीं बनती है, उसमें वेदरिंग वही होती है, या वो कहीं और से आती है. इसी का मतलब है वेदर द सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री. अगर वो वहीं रहेगी देन दैट इज कॉल्ड एज सेडिमेंट्री. अगर वो ट्रांसपोर्ट होगी तो वो दूसरी जगह जाएगी और वहां हम कहेंगे कि वहां पर क्लाइमेट है लेकिन वहां पर वेदरिंग नहीं है, लेकिन द सॉइल हैज बीन ट्रांसपोर्टेड. सो देयर इज another that is soil development process. उसको बोलते हैं soil
डेवलपमेंट प्रोसेस या फॉर्मेशन, सॉइल डेवलपमेंट प्रोसेस। और उस सॉइल डेवलपमेंट प्रोसेस को हम बोलते हैं पेडोजेनेसिस, उसको बोलते हैं हम पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ सॉइल या डेवलपमेंट ऑफ सॉइल कैसे होती है। नाउ जो वेदर्ड मिनरल्स होते हैं, मिनरल मैटर, जब वेदरिंग होती है उसके बाद, वेदरिंग के बाद नाउ द वेदर्ड मिनरल मैटर जो होता है, जो वेदर्ड होता है मिनरल मैटर, बहुत सारी रिएक्शंस होती है इन केस ऑफ सॉइल। वेदर्ड मिनरल मैटर दैट इज चेंज्ड इनटू सॉइल, जब ये चेंज होता है किसमें, सॉइल में, बाय द प्रोसेस ऑफ पेडोजेनेसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ पेडोजेनेसिस। इसका मतलब मैं आपको समझा दूंगा। देयर इज रॉक, इस रॉक में बहुत सारे क्या हैं, मिनरल्स भी हैं, और इसमें है सॉइल पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स। इन सॉइल पार्टिकल्स का साइज क्या रहेगा, ये मिनरल्स किस टाइप के होंगे इसमें से, हाँ, इसमें कितना फिर ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ऐड होगा, ऑर्गेनिक मैटर जो ऐड होगा इसमें, तो सॉइल पार्टिकल्स कैसे होंगे, मिनरल्स कैसे होंगे, ऑर्गेनिक मैटर कैसा होगा, और इस सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसे होगी, एंड दैट विच इन्वॉल्व्स, इसमें इन्वॉल्व होता है, इसमें इस पेडोजेनेसिस में इन्वॉल्व होता है, वन इज कॉल्ड एज ह्यूमिफिकेशन, 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 ये हमने आगे भी डिस्कस करना है। ह्यूमिफिकेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस आप जानते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस है दैट पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर जो है, पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, मैंने भी आपको बताया बेटा, पहले रॉक होती है, रॉक में वेदरिंग होती है, वेदरिंग में जो मिनरल्स होते हैं वहाँ पर जो साइज रहता है सॉइल पार्टिकल्स का, और ऑर्गेनिक मैटर जो इसका ऐड होता है, दिस फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज ह्यूमस, पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, वो प्रोसेस को बोलते हैं हम ह्यूमिफिकेशन। और होती है और एक दैट इज कॉल्ड एज इल्यूविएशन, ELUVIATION, इल्यूविएशन। इल्यूविएशन होगा वॉशिंग डाउन और लीचिंग, वॉशिंग डाउन और लीचिंग, वॉशिंग डाउन और लीचिंग, कि कौन से मिनरल्स यहाँ पर रहेंगे, कौन से नहीं रहेंगे, हाँ, कौन से वॉश होंगे। अगर सारे मिनरल्स रह गए तो सॉइल जो रिच होगी इन केस ऑफ मिनरल्स, अगर कुछ मिनरल्स हाँ लीच हो गए, परकुलेशन भी उसको बोलते हैं, अगर ये परकुलेट हो गए, नीचे बह गए, सीपिंग जिसको आप बोलते हैं, तो वो वहाँ से निकल जाते हैं, वो थोड़े से मिनरल्स रहते हैं सॉइल, तो वो हमें नेचर बताता है फिर, या कंपोजिशन बताता है। उसके बाद और एक है दैट इज कॉल्ड एज इल्यूविएशन, इल्यूविएशन, it is by ILLUVIATION, illuviation, that is deposition in lower layers, deposition in lower layers, deposition in lower layers। तो सॉइल का जो है ये भी डिपेंडेंट होता है दैट, हाँ, जो लोअर लेयर्स होते हैं मैंने भी आपको बताया, इट इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री, हाँ, ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री, तो वही सॉइल रहेगी या कहीं और जाएगी। तो नीचे जो लेयर्स बनते हैं उनका कंपोजिशन क्या होगा, दैट इज डिपोजिशन इन लोअर लेयर्स। तो ह्यूमस कैसे होगा वहाँ पर, वॉशिंग होगी या नहीं होगी, कितने मिनरल्स उसमें रहेंगे, और जो नीचे लेयर्स हैं उनमें कंपोजिशन क्या है, ये हमें दिखाता है नेचर ऑफ द सॉइल और कंपोजिशन ऑफ द सॉइल। तो उसके बाद जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड परकुलेशन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है एंड परकुलेशन, मैंने अभी आपको बताया, परकुलेशन हो गया दिस वन, लीचिंग और वॉशिंग,
और सीपी जो नीचे कहाँ तक जाएगा, पर्कुलेशन ऑफ सॉइल, ये डिटरमाइन होती है दिस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और पर्कुलेशन के। अगर सैंड होगी तो वो होल्ड नहीं करेगी वाटर को, उसमें ज़्यादा पर्कुलेशन होती है। अगर क्लेई सॉइल होगी उसका पार्टिकल साइज कम है और उसमें अगर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा रहेगा तो उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी और पर्कुलेशन उसमें कम होगी, सीपिंग डाउन कम होगा। इज डिटरमाइंड बाय वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये डिटरमाइन होता है बाय सॉइल कंपोजिशन। सॉइल कंपोजिशन, सॉइल में क्या क्या होगा बाय वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पीएच भी है, पीएच सॉइल का क्या होगा। हाँ, दूसरा है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी हो गया कि ये प्लेन है, ये कोई हिली एरिया है, ये माउंटेन है, ये कहीं पर स्लोपी है, उसको बोलते हैं हम टोपोग्राफी, ये उस पर भी डिपेंडेंट है। एंड देयर इज ग्रेन साइज, तो सॉइल का ग्रेन साइज वो लेटर ऑन मैं बताऊंगा आपको, ग्रेन साइज कितना होगा उस पर भी डिपेंडेंट है। और एग्रीगेशन, तो इसमें कितना जमा होगा, जो मैंने कहा बेटा डिपोजिशन इन लोअर लेयर्स, कि इसमें ऑर्गेनिजम्स कैसे होंगे, ये मिनरल्स कैसे कितने होंगे, ऑर्गेनिक मैटर कितना होगा, उसको बोलते हैं एग्रीगेशन। के यहाँ पर एक्यूमुलेशन कितनी होगी, जमा कितना होगा, सॉइल पार्टिकल्स कितने जमा होंगे, ऑर्गेनिक मैटर कितना होगा ऐड, मिनरल्स कितने ऐड होंगे। तो लोअर लेयर्स में अगर ये है तो ये अपर लेयर्स में भी फिर रहेगा। तो ये हमें दिखाते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड पर्कुलेशन प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। सो नाउ वेजिटेशन, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, these characteristics, these all characteristics जो हैं, they show these characteristics, they show or determine, these characteristics determine, ये सभी characteristics जो हमने डिस्कस किए ये हमें दिखाते हैं, these determine the vegetation in any area and types of animals that can feed on them। तो ये हमें दिखाते हैं the large extent, ये हमें दिखाते हैं type of vegetation in an area, type of vegetation, कैसी vegetation होगी और उस vegetation पे पलने वाले and types of animals हमें दिखाते हैं, those can feed on them। तो जैसी वेजिटेशन होगी वैसे ही एनिमल्स होंगे वहां पर। एंड दिस इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल। नाउ सॉइल टेक्सचर जो होता है, सॉइल टेक्सचर जो होता है, सॉइल टेक्सचर मीन्स द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, उसको बोलते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर of soil, physical structure of soil due to size, physical structure due to size, proportion कितना होगा इसमें से, and arrangement of its constituents, तो इसको बोलते हैं हम टेक्सचर। तो जो सीक्वेंस है, द सीक्वेंस ऑफ सॉइल पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग पार्टिकल साइज जो है, दैट मीन्स इफ देयर इज क्ले, दैट इज you have to note it down, the sequence of soil particles according to increasing particle size, the sequence of soil particles according to increasing particle size is first one, that is clay। इसका साइज जो है that is 0.002 मिलीमीटर्स होता है इसका साइज। तो जितना ये ज्यादा होगा उस सॉइल को हम बोलते हैं क्ले, दैट इज सेड टू बी सॉइल टेक्सचर। तो इसमें साइज और कितना प्रपोर्शन होगा ये, और इनका अरेंजमेंट कैसे होगा। उसके बाद और एक है दैट इज कॉल्ड एज सिलिट। सिलिट में जो पार्टिकल साइज है
इसमें है 0.02 टू 0.002 मिलीमीटर्स। ये पार्टिकल साइज है सिलिट में। इट इज द पार्टिकल साइज इन द सिलिट। उसके बाद देयर इज फाइन सैंड। फाइन सैंड उसका साइज जो है दैट इज 0.2 टू 0.02 मिलीमीटर्स। तो यहां से ये बड़ा साइज है इसका। दैट मीन्स यू कैन हैव लाइक दिस, यू कैन हैव लाइक दिस, दैट इज नॉट मोर देन 0.2 मिलीमीटर्स एंड नॉट लेस देन 0.02 मिलीमीटर्स। उसको बोलते हैं फाइन सैंड। एंड देयर इज कोर्स सैंड। कोर्स सैंड that we call as 2 to 0.2 millimeters। ये है कोर्स सैंड जो जिसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं। there is another that is called as gravel। gravel में होते हैं that is more than 2 millimeters जिनका साइज होता है। and you may have then the types of soil that is loamy soil। उसमें clay और silt होता है, मिक्सचर होता है, उसको हम बोलते हैं loamy soil। we can have sandy soil। सैंड और क्ले कभी होता है। सही वही मैंने बताया बेटा, जो साइज है और दूसरा प्रपोर्शन कि कौन कितना प्रपोर्शन में होगा। इफ इट इज मोर एंड मोर क्ले इट इज क्लेई सॉइल, इफ इट इज मोर एंड मोर सिल्ट दिस, एंड इफ इट इज मिक्सचर दैट इज लूमी सॉइल उसको बोलते हैं। तो वो अलग से है, उनका नेचर जो है। नाउ द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोर्शन ऑफ द दीज पार्टिकल सॉइल्स कैन बी। तो जो रिलेटिव साइज होता है किनका, पार्टिकल साइज जो होता है, रिलेटिव पार्टिकल साइज, द बेसिस ऑफ रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ द पार्टिकल सॉइल पार्टिकल्स, द बेसिस ऑफ, आप ऐसे याद रखेंगे, द बेसिस ऑफ द रिलेटिव प्रपोर्शन, रिलेटिव proportion of these particles जो हमने अभी डिस्कस किए, these particles, on the basis of relative proportion of these particles, soil can be number one, soil can be sandy। तो soil sandy हो सकती है, वो लूज हो सकती है और पोरस हो सकती है। लूज और पोरस तो उसमें पर्कुलेशन ज्यादा होगी, उसमें सैंड ज्यादा होगा, पर्कुलेशन ज्यादा होगा। देयर इज क्लेई सॉइल। और अभी मैंने आपको बताया इट हैज हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्योंकि इसका साइज जो है दैट इज वेरी फाइन, दैट इज दिस वेरी फाइन साइज। एंड वी हैव लूमी सॉइल। लूमी सॉइल में गुड मिनरल न्यूट्रिशन होती है उसमें, दैट इज गुड मिनरल न्यूट्रिशन। तो आप इसमें याद रखेंगे लूमी में क्ले भी होता है, सिलिट भी होता है और फाइन सैंड भी हो सकती है, उसको बोलते हैं लूमी सॉइल। क्ले सॉइल हो गया जिसमें ज्यादा क्या होगा, फाइन पार्टिकल्स होंगे। तो सैंडी सॉइल में ज्यादा सैंड होगी, एंड देयर मे बी नो और लेस अमाउंट ऑफ सिलिट एंड क्ले। तो नाउ इन aquatic environments, lastly we may say that in aquatic environments also the bottom sediments जो है, in aquatic environments जो bottom sediments हैं, bottom sediments that is actually the soil or mud sediments हैं, bottom sediments and its characteristics, और जो इसके characteristics हैं जो bottom sediments इसमें होते हैं, जो नीचे soil होती है या mud होता है, determine the type of benthic organisms, वो हमें दिखाता है नेचर ऑफ बेंथिक ऑर्गेनिज्म। जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, जो बॉटम पे होते हैं उनको बोलते हैं बेंथोस और बेंथिक ऑर्गेनिज्म, और उनमें ज्यादा आते हैं कोरल्स और आते हैं स्पॉन्जेस।
corals and sponges, and that can live there. That depends upon the corals और sponges कैसे होंगे, that depends upon the benthic sediments. और ये होता है in aquatic environments.